I am Shiva Singh and I am an assistant teacher at Tathagat Vihar Public School. On the behalf of my school, I am wishing each and every Indian a very happy 78th Independence Day. Thank you. नमस्कार, मैं तथागत बिहार पब्लिक स्कूल की शिक्षिका और मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपने प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों और देशवासियों को देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं शैलेश पांडे, सहायक अध्यापिका, तथागत पब्लिक बिहार स्कूल। मैं यहाँ के बच्चों और अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। ऋषि श्रीवास्तव, I am assistant teacher at Tathagat Vihar Public School. I wish each and every Indian a very happy 78th Independence Day. मैं दीक्षा सिंह हूँ और मैं तथागत पब्लिक बिहार स्कूल से शिक्षिका हूँ और मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की अपने प्यारे छात्रों और उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। Anya Singh, I am wishing you a really happy 78th Independence Day. Actually, श्रीवास्तव तथागत बिहार पब्लिक स्कूल से अपने स्कूल के सभी छात्रों और अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। myself Manya Singh, I am from Tathagat Vihar Public School and I am wishing you all a very happy 78th Independence Day. My name is Shubham and I am assistant teacher of Tathagat Vihar Public School. I wish you a happy Independence Day, and from all the teachers and the students, I am here to say some word on the auspicious day of the Independence Day, that we have prevailed this independence from very hard struggle, so we should prevail it and appreciate it. Manvi from school Tathagat Vihar Public School, I wish you a very happy 78th Independence Day. Thank you. सुप्रभात। डॉक्टर सुप्रभात भैया हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जब श्रेष्ठी चौरसिया from school Tathagat Vihar Public School, I wish you happy 78th. जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अभिजीत तिवारी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। उसी के तहत हम लोग एजुकेशन के सेगमेंट के तहत आज हम लोग तथागत विहार पब्लिक स्कूल आए हुए हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम का है और को एजुकेशन है, और ये बड़ा लालपुर में पढ़ते हैं। बाकी इसकी एड्रेस जो है हमारे सर देंगे। तो यहाँ पे आज बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 78वां जो जयंती मना रहे हैं। तो ये भी शुभकामनाएं हम अपने देशवासियों को और प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को दे रहे हैं अपने चैनल के तहत, और हमारे साथ हमारे सर भी देंगे। तो तथागत जो स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, यहाँ के फाउंडर मेंबर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो इनका पूरा इंट्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले सर, आपने स्वतंत्रता दिवस के अत्यंत व्यस्तम प्रोग्राम में से हमारे चैनल को आपने समय दिया, उसके लिए चैनल जो है आपका आभारी है, और हमारे चैनल की तरफ से आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर अपना इंट्रोडक्शन दें और आगे का फिर जो हमारे सवाल रहेंगे। एक सर के विषय में बताऊँ मैं कि सर शिक्षाविद हैं, जो हमारा सवाल चलेगा, जो हमारे प्रश्न उत्तर होंगे, जो जिसको क्वेश्चनार करते हैं, वो सर से हमारे शिक्षा पर ही चलेंगे। ओके सर। मैं डॉक्टर संजय कुमार, IIT से MTech PhD। मैं एजुकेशन को बहुत ही बारीकी से ही सीखना और देखना और करना चाहता हूँ। यही मेरा पैसन है, इसलिए हम रेस्पेक्ट ऑल एजुकेट ऑल के तहत ही चलते हैं। ये मेरा विद्यालय तथागत बिहार पब्लिक स्कूल है। ये हमेशा रेस्पेक्ट ऑल एजुकेट ऑल के हिसाब से चलता है, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर तबके, हर लेवल के लोग हमसे आएँ, शिक्षा लें। जो मुझसे सहयोग हो सकता है मैं वो सहयोग देने को तैयार रहता हूँ और रहूँगा। और इसी के साथ साथ आज 78वां इंडिपेंडेंस डे के दिन पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने अभिभावकों को और अपने बच्चों को, जहाँ पे विद्यालय स्थित है, पूरे कॉलोनी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। सर एड्रेस बता दें। एड्रेस है BDA कॉलोनी, बड़ा लालपुर, चांदमारी, वाराणसी में। ये बहुत ही VIP कॉलोनी है।
ये अभी अभी ये सिंधोरा भोजूवीर से आपका अयोध्या मार्ग जो है NHS हो गया है। ये आने वाले दिनों में सबसे VIP रूट और VIP कॉलोनी होने वाली है। सर, जो कि सबसे पहला सवाल हमारा, हम जो सवाल करेंगे सर वो एजुकेशन पे करेंगे और थोड़ी सी शिक्षा नीति पर भी करेंगे। तो सर, जो कि आप इतने बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ा है, जो BHU से, और वहाँ के स्टूडेंट हैं और उसके बाद फाउंडर मेंबर भी हैं यहाँ के। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, आपने दोनों सिस्टम देखा है एजुकेशन का, तो सर मैं सीधा कहता हूँ कि UPA गवर्नमेंट 2014 के पहले की शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा में आपको क्या अंतर है? देखिए, 2014 के पहले और 2014 के बाद में डिफरेंसेस में आप अगर देखें तो एजुकेशन को कॉरपोरेट घरानों की तरह कर दिया गया है। एजुकेशन मतलब ऐसा कर दिया गया कि इनकी फीसें ऐसी हो जाएं कि जो लोअर तबका पढ़ ना पाए, हैं। तो ये चीज़ें हैं, इतने डिफरेंसेस हैं। और बाकी तो देखिए, हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। इनका भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन ये है कि इतना फीस महंगी हो जा रही है कि जो मिडिल क्लास का कर्मचारी है बेचारा खाएगा, करेगा या परिवार जिलाएगा कि कैसे इतने महंगे उसमें पढ़ा पाएगा। जी, बहुत ही ज़बरदस्त पहले ही सवाल में उत्तर दिया कि कॉरपोरेट एजुकेशन अब कॉरपोरेट में बदल चुका है। और यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी बातें की। थोड़ा सा मैं बता दूँ कि मध्यम वर्ग जो है वो शिक्षा दे या फिर बच्चों को उच्च शिक्षा दे या फिर अपना परिवार चलाए। खैर, ये गवर्नमेंट सोचेगी, हमको पूरा उम्मीद है कि हमारी बातें सरकार तक पहुँचेगी, शिक्षा मंत्री के पास पहुँचेगी। दूसरा सर सवाल ये है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो इस कोचिंग या ट्यूशन जो भी कहें, वो स्कूल्स की अपेक्षा कोचिंग और ट्यूशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि हमारा बच्चा कहीं भी पढ़ ले, लेकिन कोचिंग का जो टीचर होता है या फिर ट्यूशन का जो टीचर है वो इतना स्ट्रांग होता है। जबकि ये नहीं पता कि अगर कोचिंग और स्कूल ट्यूशन इतने स्ट्रांग होते पढ़ाने वाले तो वो कहीं और मुकाम पे होते और ख़ुद का एक बहुत बड़ा स्कूल खोल चुके होते, इतने होता। तो सर, ये आप कहाँ तक मानते हैं कि ये वाकई में क्या ये शिक्षा की लेंदी सिलेबस की देन है या फिर गार्जियन की, हमको लगता है कि मिसगाइड है? देखिए, गार्जियंस की मिसगाइड नहीं, गार्जियंस के बिजीनेस है। बिजी मतलब इतना अपने कार्यों में, अपने दैनिक वर्क में बिजी हो जाता है, व्यवस्थाएं करने में, अपने परिवार को चलाने में, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चे को देख सके। आपको हम अपना बताएं, प्रैक्टिकली मेरी माताएं इलिटरेट हुआ करती थी, वो केवल इतने कहती थी शाम को कि पढ़ा नहीं तो और यहाँ सजवाक बता दे। तो आदमी डर की वजह से लालटेन लैंप या डेवरी जो भी होता था जला के अपना वर्क करता था। आज का क्या है, इन्वर्टर दे दिया जाए, सारी सुविधाएं दे दिया जाए, बच्चे केवल डिजिटलाइज हैं और पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं है कि वो अपना देख सकें। जबकि करना कुछ नहीं, 8 तक के बच्चों के लिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो जब तक सेल्फ स्टडी कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, वो कोई भी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। सेल्फ स्टडी ही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। बाकी टीचर्स तो गाइड करता है, कोचिंग का तो भाई सबका अपना अपना तरीका होता है, तो वो अपने हिसाब से भाई जीवनोपार्जन के लिए आदमी करता है, ठीक है। लेकिन ये है, इसमें क्या है, स्टेटस सिंबल हो गया है आजकल के परिवारों में कि हाँ, आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है, इस कोचिंग पढ़ता है, तो मेरा भी बच्चा वहाँ जाएगा, अगर उस लेवल के हैं तो। सर, जो कि एक और बड़ा ही मतलब ये विचारणीय और सोचनीय बातें हैं कि एक बच्चा जो है वो, अगर मैं क्लास 4th को मान लूँ, 3rd से ऊपर मान लूँ मैं 4th का, इतना बड़ी बैग, इतने ज़्यादा बुक्स, नोटबुक्स, उस पे से तरह तरह की सर कुछ न कोई एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है सर, आपको लगता है कि ये लेंदी सब्जेक्ट थोप देने से, कि इससे हमारा दूसरा सवाल भी रहेगा आप इसके बाद सर आपसे, क्योंकि आप शिक्षाविद से हमारी बात हो रही है, तो सर क्या ये इतनी सिलेबस ज़रूरी है एक लाइफ में? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है सर, मैं रियल बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, और आपकी तो खैर पढ़ाई दूसरे टाइप की थी, टेक्निकल और बहुत हाई लेवल पर थी, मेरे लाइफ में उस एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं हुआ। जिसको हम लोग नहीं मानते थे वो आज हमारे लाइफ में ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं।
तो क्या लगता है सर कि इतने सिलेबस डाल देने से क्या बच्चा वाकई में डेवलपमेंट कर पाएगा? क्या उसकी मानसिक, बौद्धिक या हम कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी इतनी हाई है कि वो एग्जॉर्ब कर लेगा? देखिए ऐसा है कि सारे सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना सिलेबस होता है। रह गई उम्र के हिसाब से, अब तो गवर्नमेंट ने ये आपके नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है कि 6 साल में 1 में एडमिशन लेंगे। और ये बुक्स की बातें आप जो कर रहे हैं, बुक्स में क्या है कि वो ये नहीं है कि सारी एक ही दिन चलानी है या एक ही वो करना है, सबको थोड़ा थोड़ा जानकारी देनी है। हालांकि जो पहले के समय थे उसमें इतनी बुकें नहीं चलती थी, उनका सर्वांगीण विकास खेल कूद और तरीक़ों से भी होता था। हाँ, तो यहाँ पे भी इस समय भी होता है, लेकिन ऐसा स्टेटस सिंबल बन गया, ऐसा कंपटीशन हो गया है कि सारी बुक चलाना ज़रूरी होता है। उसमें गार्जियंस भी कहता है कि अरे आपके यहाँ ये नहीं चलता, आपके यहाँ ये नहीं चलता। तो ये सबका अपना अपना सिलेबस अपना ये है, ये CBSE और इसके वजह से होता है। मेन है कि यूपी बोर्ड का जो था प्रसंग, तो यूपी बोर्ड में क्या था कि उतना आदमी पढ़ाता था जितना उसके दैनिक यूज में आ जाता था। जैसे कृषि विज्ञान चलता था पहले है, और आपका गृह विज्ञान वगैरह भी चलता था, ये सारी चीज़ें भी चलती थी। और बाकी सब्जेक्ट जो आपके लैंग्वेज और मैथमेटिक्स और साइंस, ये मुख्य सब्जेक्ट चला करते थे। अब के समय में क्या है, कुछ फैशन का दौर आप मान लीजिए, या समय परिवर्तन का मान लीजिए, कंपटीशन मान लीजिए, या स्टेटस सिंबल मान लीजिए, जो मानिए, ये लोड तो बढ़ाता ही है बच्चों को, और बच्चों को स्ट्रेसफुली करता है, क्योंककि हम उसको खेलने और उसके लिए समय बाद में भी इतना होमवर्क मिल जाएगा, इतना होमवर्क मिल जाएगा, बच्चा करेगा कैसे, और नहीं कर पाता है तो टीचर्स या गार्जियंस अपना ट्यूशन या कोचिंग पकड़ते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना उसके माध्यम से कराते हैं। हालांकि वो बच्चा उतना लर्न नहीं कर पाता, इसलिए इतना ज़्यादा आप किसी बच्चे को आप दे देंगे 5 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट का, तो कहाँ कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये होना भी चाहिए कि जैसे सर ने बोला कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरफ विकास है। हम बुद्धि से सर बहुत तेज हैं, शारीरिक हम जो है बहुत दुर्बलता है। जैसे एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग करके जो थे, वो बुद्धि से तो आइंस्टाइन थे, लेकिन शारीरिक से जो वो नहीं थे। तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए और सरकार को इस पर। सर दूसरा जो एक बहुत बड़ी चीज़ आती, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को फेल होने का डर होता था कि अगर हम 9th में हैं या 8th में ही हैं, 6th 7th में हैं, तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। और फिर हम पास अगर होते थे तो हमको पता होता था कि हमारा 55% है या 67%, जो भी परसेंटेज आता था। लेकिन अगर आज की एजुकेशन पॉलिसी देखी जाए तो फेल का सिस्टम ही हटा दिया गया। अगर हम प्राथमिक पाठशाला सरकारी ले तो वहाँ समझ में आता है कि चलिए वहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जो बेचारे अभी ABCD ही सीख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ फेल तो न किया है तो ठीक है। लेकिन जहाँ पे कॉर्पोरेट में है वहाँ पे फेल सिस्टम हटा देना और इस तरीके से रखना कि 65% वाला भी जो है वो A+ पाया हुआ है, 70% वाला भी A+ पाया है, तो क्या यहाँ पे सर वो ड्रीमोलाइज नहीं हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में है, उसमें क्या है कि डिफरेंसेस जो उतने मार्क्स के दिए जाते हैं ताकि वो बच्चा हो सकता है कि क्लास में अच्छा परफॉर्म करता हो, और जब परीक्षा दे रहा है, परीक्षा देते समय, एग्ज़ाम के समय बच्चे के जो माइंड सेट है, कितना एफर्ट कर पा रहा है, वो ज़रूरी होता है। तो ये मान के चला जाता है कि भाई 10 का जो डिफरेंस है, लमसम बराबर के माइंड सेट पे हैं बच्चे, उनका ये होता है। आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं तथागत विहार पब्लिक स्कूल के फाउंडर मेंबर से, और हम आगे 1-2 सवाल करेंगे, उसके बाद हम इनके फैकल्टी पर आएंगे। सर लास्ट सवाल जो एजुकेशन से रहेगा, क्या आपको सर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी फ़ौज तैयार कर रहे हैं, मैं मैकाले का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक ऐसी फ़ौज तैयार कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा निकलने के बाद वो कहीं से पढ़े, वो ITI के लेवल का ही फ़ौज तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से एजुकेशन दी जा रही है कि स्किल डेवलपमेंट या फिर आप टेक्निकल करिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एक चुनावी या फिर इस तरीके से प्रलोभन या सब्ज-बाग दिखाने की बात है? क्योंकि हम भी अगर ब्रिलियंट हैं, हमारे पास अगर वो चीज़ें नहीं, तो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे हमने ITI कर लिया और फिटर बना रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे बन सकता था
उसके बनने को दमन कर दिया जा रहा है। क्या ऐसा, ये मेरा आपसे सवाल है, ऐसा कुछ हो नहीं है तो क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, जैसे समय के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। आज भी आईएएस निकल रहे हैं, यूपीएससी निकल रही है, यूपीपीएससी भी निकाल रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट की जो अलग अलग अपनी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी होती हैं, वो कितना कोर्स है उनके पास, कितना वो जॉब दे सकती हैं, तो वो अपने पॉलिसी के अनुसार तो कम से कम ये इनके स्किल के वर्क का तैयार कर देते हैं, ताकि तुरंत जो है कुछ न कुछ ये लड़का बेरोज़गार न रह जाए, कुछ न कुछ अपना अर्न करता रहे, अपना परिवार अपनी जीविका अपना करता रहे, फिर तैयारी करता रहे। तो तैयारी करे, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, तमाम रास्ते हैं जिसमें कि सारी डिग्रियां उसमें काम आती हैं। यूपीपीएससी और यूपीएससी उसमें सारी डिग्रियां काम आती हैं। आप चाहे कोई कुछ भी करके ग्रेजुएट हो जाइए, कुछ करते भी रहिए, उसके बाद भी आप तैयारी करिए। 6 महीने साल भर तैयारी, अगर कंसंट्रेट बढ़िया 6 घंटे 7 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, तो ये डेट श्योर है कि अगर उसका कंसंट्रेशन 60 to 70% ही है, तब भी वो क्रैक कर ले जाएगा। सर मैं अब आपके दूसरे लाइफ के दूसरे पहलू पे आ रहा हूँ, तथागत पे। तथागत की पहले सबसे बड़ी बात कि हमारी जो फैकल्टीज़ है तथागत की, उसमें सर फैकल्टीज़ क्या क्या है, क्या टीचर्स क्या हैं, और उनकी जो टीचर्स रखते हैं, क्योंकि सर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और वो भी बीएचयू के, तो आप ये मैं तो ये मानता हूँ, अपने दर्शकों से कहना भी चाहूँगा, बहुत फिल्टर्ड किया हुए टीचर यहाँ पे होते होंगे। तो सर आपने क्या देखते हैं और फैकल्टीज़ आपकी क्या क्या है? सबसे पहले तो इनका जो ग्रेजुएशन है, एजुकेशन लेवल है, वो देखा जाता है। बीएड होना कंपलसरी है, सीटेट और सुपर टेट या सेंट्रल का जो सीटीटी, ये पास होता है। और कोशिश ये रहती है लैंग्वेज के हिसाब से 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज जैसे हमारी ज़रूरत होती है। फिर साइंस के, मैथ्स के स्कॉलर जो अच्छे होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। साथ साथ इनका एक्सपीरियंस भी काउंट करते हैं। 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है हमारी तरीके। सर जो सबसे बड़ा सवाल, जब मैं आपके पास प्रपोज़ल लेके आया था अपने चैनल के लिए, तो मैंने उस समय मैंने क्या किया था, जो सबसे बड़ा सवाल जो था हमारे लिए कि एक बच्चा अगर ब्रिलियंट है, मैं अगर उसको अर्जुन को ले लूँ, तो अर्जुन आपके स्कूल में आ गया तो आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, केवल वो ऑलरेडी वो तैयार है मछली का आँख भेदने के लिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति एकलव्य है या अंडरस्टूड है हमारी आपकी बातें, एकलव्य है, उसका अंगूठा कटा हुआ है, तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे कि वो अर्जुन के बराबर, मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप कैसे उसको अर्जुन के बराबर पैरेलल पे खड़ा करेंगे? उस बच्चे को कैसे आप जो है गाइड करते हैं? देखिए गाइड सामान सारे बच्चों को किया जाता है। जो वीक बच्चा होता है, जो किसी तरह से जैसा आप कह रहे हैं उस तरह से है, उसके लिए अलग से टाइम टीचर्स हमारे देते हैं, हम देते हैं, बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करिए। हमारे प्रिंसिपल देती हैं और जो अदर्स टीचर्स हैं, जो टाइम्स जिसका जितना बचता है, क्योंकि हम उसके बाद क्लास के बाद टीचर्स हमारे रुकते हैं, जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनकी सॉल्व होती है। और वहाँ जब क्लास लेते हैं, जब देखते हैं कि 2 बच्चा ब्रिलियंट है, वो अपना कर ले जा रहे हैं, तीसरा नहीं कर पा रहा, तो वो उनके पास जाके उनको गाइड करती हैं, उनका सहारा बनती हैं, उनको सिखाती हैं, नहीं ऐसे लिखिए या ऐसे पढ़िए, ऐसे लर्न करिए, इस तरह से कहा जाता है। सर दूसरा जो हमारे पास जो मेल आए थे, कुछ गार्जियंस के मेल भी आए थे, वो कहते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं टिफ़िन में, ये सर छोटी बात है लेकिन ये है बहुत बड़ी चीज़, टिफ़िन में वो ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि वो हानिकारक होता है। तो क्या आप सर उनके, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर 7 बजे आ रहा है, वो 12 साढ़े 12 बजे जा रहा है, तो आपके साथ वो लगभग 6 घंटे रह रहा है, 6 घंटे के अंदर कम से कम एक बार तो मील करेगा ही सर। तो क्या आप गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि गार्जियन खुद बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी हो गया तो हमने नूडल्स दे दिया या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें जो कि हार्मफुल है। क्योंकि सर ये हमारे गार्जियन से कुछ हमारे जो दूर दराज के उन्होंने सवाल किया था, वो सवाल करें, तो आप गार्जियन को क्या इस पे संदेश देना चाहेंगे तथागत के साथ? मैं अपने गार्जियंस के साथ साथ मैं पूरे देश और पूरे प्रदेश के गार्जियनों को
ये संदेश, ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जितना हो सके फास्ट फूड से दूर रखें। थोड़ा समय पहले उठिए, कम से कम 2 रोटी या पराठा या जो भी आपको सुविधाजनक हेल्दी हो वो उनको बना के दीजिए। बच्चा जब स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ माइंड रहेगा, जब खाना साफ़ सुथरा या स्वस्थ खाएगा तो किसी तरह से बीमार नहीं रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा। अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो भाई किसी दिन आप फल दे दीजिए, फल दे दीजिए भाई। ये मेरा भी आग्रह है अपने जितने भी दर्शक हैं हमारे, जो अभिभावक हैं, मैं भी अभिभावक हूँ अभी, और ये मैं कहना चाहूँगा कि हेल्दी फूड दें, जैसा कि सर ने बताया। सर लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि ऐसा क्या कारण है सर? ये एक सोशल सवाल है सर, क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ कि हमारे बच्चे जो तथागत से निकलते हैं वो हर जगह क्वालिफाई हो जाते हैं, बीट कर जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम। लेकिन सर यहाँ से लाखों रुपए खर्चा किया जाता है सरकारी स्कूल में। ये एक मैं मैनेजमेंट के आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पब्लिक से बात कर रहा हूँ, या आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे क्या वहाँ के टीचर जो होते हैं वो सीटेट और तरह के एग्ज़ाम दे के आते हैं, लेकिन सर वहाँ का आज तक एक बच्चा भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो IAS तो बहुत दूर की बात हो, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाया हो। तो ऐसे सर कहाँ सरकार में दिक्कत है, कि मैनेजमेंट में दिक्कत है, कि टीचर में दिक्कत है, कि गार्जियन में दिक्कत है, कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है? सर ऐसा क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जैसा कि सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं तो मैं तो खुद ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ जी। तो प्राइमरी स्कूल में चूँकि अब इतने प्रोसेसिंग हो गई हैं, इतने चीज़ें होते हैं, टीचर से कराया जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि टीचर जब व्यस्त रहता है तो बच्चों को कहाँ ध्यान दे पाएगा। जितने दे लेते हैं। अब बच्चे आते कौन से? बच्चे मिडिल क्लास के तो अब आने शुरू हुए हैं प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। तो वहाँ पे बच्चे भाई उसी तरह से आते हैं जिस तरह से लोकेलिटी रहती है वो रहती है, फिर भी मेहनत करते हैं टीचर्स, वहाँ के भी करते हैं। और रही बात, सारी चीज़ें टीचरों पे ही नहीं होती, ये एज ए गार्जियंस हम, आप और बच्चे पे नहीं होती। बच्चा जितना मेहनत करेगा उतना ही वो निखार आएगा, वो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े, किसी भी स्कूल में पढ़े, हमारे में पढ़े या DPS में पढ़े या जयपुरिया में पढ़े या किसी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, जो जितना अगर पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ेगा और मेहनत करने वाला बच्चा। तो मेन होता है कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, आज से 10-15 साल से, क्या 20 साल से मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ कि बच्चों में डिजिटलाइजेशन जो आ रहा है और बच्चों को जो ये मोबाइलें गार्जियंस दे रहे हैं वो उनको नुकसान कर रही हैं। कुछ तो फ़ायदा हो रही है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रही हैं। उससे क्या है, बच्चा सुविधाएं तो हम सारी दे रहे हैं भाई। आप पहले तो लालटेन और डिबरियाँ ये सब हुआ करती थी, आज जो है इतना समय आ गया है कि 24 आवर्स लाइटें हैं, इन्वर्टर भी आपने लगवाया, AC भी लगवा दिया, फिर भी आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, बिना सहारे का नहीं पढ़ रहा। तो उसको ऐसा गाइड करना पड़ेगा, ऐसा माहौल देना पड़ेगा हम सभी लोगों को कि बच्चा जब खुद इंटरेस्ट जहाँ जिस दिन लेना शुरू किया उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्षेत्र के, प्रदेश के, जनपद के जनता को और स्कूल के सारे अभिभावक को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे एजुकेशन पर? देखिए, पूरे प्रदेश और पूरे देश और BDA कॉलोनी और जनपद वाराणसी के सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र अपील यही है कि अपने बच्चे के जब वो जाए स्कूल और जब आने के बाद उनके कापियाँ देखिए, उनको थोड़ा सा आप ये देखिए कि हाँ आप देख रहे हैं, उनमें थोड़ा सा भय बनाइए, इंटरेस्ट जगाइए कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा इस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा से ही सारी चीज़ें हैं, शिक्षा से ही आपको संस्कार मिलेगा, शिक्षा से आपको इज्जत मिलेगी, शिक्षा से ही आपका परिवार और सारे स्टेटस, सारी चीज़ें होंगी। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा कि देखो, अगर अब नहीं पढ़ोगे बाद में भुगतोगे, अभी एंजॉय करोगे तो बाद में तुम कष्ट में रहोगे। अभी तुम पढ़ लो
अभी जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स सहयोग करते हैं। बेटा उस चीज़ों को देखते हुए आप पढ़िए, मेहनत करिए, इंटरेस्ट ले आइए पढ़ाई में, ताकि आप कुछ बदल सकें, कुछ देश के लिए भी कर सकें, कुछ अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने समाज के लिए कर सकें। करेंगे कब? जब आप उस लेवल पे जाएंगे तब। अगर आप उस लेवल पे जाते हैं तो आपका सारी चीज़ें बदल जाती हैं, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी सोसाइटी, आपके सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और नहीं तो इसी तरह से और जिस स्थिति में हैं उससे आप डाउन जाते हैं, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हम किसी काम नहीं रह जाते हैं। तब यही तो आदमी सोचता है कि क्या हम उस समय इन टीचर्स का, उनका बात मान लिया होता तो आज हम ऐसे होते। ज़्यादा नहीं, 24 आवर्स में 6 आवर्स बच्चे को पढ़ना चाहिए मैक्सिमम। भाई 5-6 घंटे स्कूल जाता है तो 6 आवर्स आदमी आराम से निकाल लेता है। भाई 6-12 घंटा बच रहा, 12 घंटा में 8 घंटा सो ले, 4 घंटा आदमी खेल कूद ले, तो इनका विकास तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स देश के, प्रदेश के, जनपद के इतना अगर उनको मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करा देते हैं, उनको बैठा देते हैं टेबल पे, कोशिश ये करिए आप लोग कि उनको टेबल और चेयर पे बैठाइए। टेबल और चेयर पे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। आजकल के बच्चे क्या हैं, बेड पे, और एक आ गया है बेड पे ही रख के, एक टेबल्स आ गई हैं, उस पर पढ़ना शुरू करते हैं वहीं, तो कहाँ पढ़ पाते हैं। कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेबल और चेयर, उस पर आदमी ज़्यादा समय तक बैठ सकता है। पुनः आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को और आप दोनों बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर संजय कुमार, तथागत बिहार पब्लिक स्कूल का फाउंडर मेंबर, आप सबको नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने देखा, संजय सर को सुना, फाउंडर मेंबर भी हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है इनके विषय में कि इतनी बड़ी व्यक्तित्व को हम कुछ मिनट में या कुछ समय में हम समेट नहीं सकते, क्योंकि विशाल व्यक्तित्व है इनका। और अभी इनके जो और भी पार्ट्स हमसे छूटे रह गए हैं व्यक्तित्व के, वो फिर हम कवर करेंगे। और इसी वादे के साथ हम लोग विदा होते हैं कि जब भी इनको समय मिलेगा तो ये हमारे साथ हमको 10 मिनट ज़रूर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।